गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1। इसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ओके, और स्टेटमेंट भी देनी है। सबसे पहले हमारे पास पॉलिनोमियल होते क्या है, पॉलिनोमियल्स, हम पॉलिनोमियल के बारे में बता देते हैं। जो पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल एक तरह से क्या है, चेन है, टर्म्स की चेन है। किसी जैसे कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, टर्म्स की चेन है, जिसमें कि एक क्या होता है, वेरिएबल पार्ट है, एक कांस्टेंट पार्ट है, ठीक है। और कौन जो वेरिएबल पार्ट है उसकी जो पावर होगी वो हमेशा वोल नंबर होनी चाहिए। जैसे कि सपोज दैट मैं बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे मैं एक जो मेरे पास क्वेश्चन है इसको ले लेता हूँ 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल्स क्या होती है, चेन होती है किसकी, टर्म्स की। जैसे कि इसमें देखो एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म है, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, टर्म्स ऑफ, क्या है, चेन है। किसकी चेन है, टर्म्स की। और जो ये टर्म्स बने हैं, टर्म्स किस किस से मिलके बने हुए हैं, इसमें एक होता है क्या, कांस्टेंट पार्ट। जैसे कि ये जो 4 है वो कांस्टेंट पार्ट है, और जो ये x² है ये तुम्हारे पास क्या जाएगा, ये जाएगा वेरिएबल पार्ट, ठीक है। और वेरिएबल पार्ट का जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा वोल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि जो ये पॉलिनोमियल मिलके बना हुआ है, अगर मैं लिखूंगा पॉलिनोमियल को, मैं लिख सकता हूँ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, मैं पॉलिनोमियल बनते कैसे हैं, सबसे पहले कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर वोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं वोल नंबर की जो पावर, सॉरी, जो जो वेरिएबल पार्ट है उसकी जो पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, वोल नंबर में होनी चाहिए। अब वोल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने ऐसी हर एक जो जो हमारे पास टर्म है उसमें चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्योंकि सारी टर्म्स का पॉलिनोमियल होना जरूरी है। ये टर्म देखो पॉलिनोमियल है, ओके, इस टर्म को भी पॉलिनोमियल होना जरूरी होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल जितने भी इसमें टर्म आ रहे हैं सभी का जो सम है वो मिलके पॉलिनोमियल ही आएगा। अगर सारी टर्म पॉलिनोमियल है, ये टर्म पॉलिनोमियल होनी चाहिए। इसमें अगर कोई भी एक भी टर्म अगर पॉलिनोमियल नहीं होगी तो ये पूरा हम इसको कह सकते हैं नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसमें ये तो है, इसमें एक कांस्टेंट है 4, वेरिएबल पार्ट x है, और उसकी उसकी पावर जो है वोल नंबर है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, पॉलिनोमियल। इस वाले में देखते हैं, कांस्टेंट है हमारे पास 3, और वेरिएबल पार्ट है x, और जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर हम कह सकते हैं 1, वोल नंबर ही है, ठीक है। अब ये जो 7 है, 7 को हम क्या कह सकते हैं, 7 को हम क्या कह सकते हैं, 7 को हम ऐसा भी कह सकते हैं 7 इंटू एक्स की पावर 0। तो ये भी तो पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि ये भी तो पॉलिनोमियल के रूल को फॉलो कर रहा है। पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारे पास 7 हो गया, वेरिएबल पार्ट हमारे पास x हो गया, और उसकी पावर 0, उसकी पावर 0, यानी कि किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, किसी की पावर अगर 0 हो रही तो उसको हम 1 कह सकते हैं। तो 7 मतलब 7, तो ये भी तो पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, और तीनों पॉलिनोमियल्स हैं, तो यानी कि यस इट इज़ पॉलिनोमियल। और इसकी हम कैसे पता चलेंगे कि ये सिंगल वेरिएबल है या डबल वेरिएबल, तो इसमें हम देखते हैं कि हर जगह x की ही टर्म है, यहाँ पे भी x की टर्म है, यहाँ पे भी x की टर्म है, और यहाँ पे भी x की टर्म है। तो हम इसको कह सकते हैं यस इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था ऊपर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट इसका है हमारे पास y² प्लस √2। अब इसको कैसे हम करेंगे, ये फॉलो कर रहा है पॉलिनोमियल के जो रूल है उसको फॉलो कर रहा है। यस, कांस्टेंट टर्म को हम मान लेंगे 1, और वेरिएबल की पावर जो है हमारे पास है y की पावर 2, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म भी है, वेरिएबल पार्ट भी है, और साथ में पावर भी है, एक्सपोनेंट भी है, वो वोल नंबर है, प्लस √2। हम इस √2 को ऐसा भी लिख सकते हैं, √2, ओके, √2 इंटू एक्स की पावर 0, ये भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 1y² प्लस किसी की पावर 0 होना यानी कि 1, और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो फिर से √2 हो जाएगा। तो ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारे पास पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। और सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल ही है, वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे y है और यहाँ पे भी, सॉरी, यहाँ पे अगर y है तो यहाँ पे y की पावर 0 आएगा, तो ये भी y होगा। तो ये है तुम्हारे पास पॉलिनोमियल सिंगल, यानी कि वन वेरिएबल में। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा है, थर्ड है, वो है 3√t प्लस t√2, ठीक है। अब हमने इसको पता करना है कि ये जो है पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब हमारे पास ये है 3
3 हम मान लिखते हैं इसका, ये कौन सा पार्ट है इसका, ये इसका है कांस्टेंट पार्ट। और √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का अगर √3 अगर हम लिख रहे हैं उसको, अगर हमारे पास ये √t में दे रखा है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं t की पावर 1/2 कह सकते हैं, t की पावर 1/2 कह सकते हैं ना। तो ये वाला टर्म जो है क्या नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो पावर है, जो वेरिएबल पार्ट था हमारे पास, t हमारे पास वेरिएबल पार्ट था और उसकी पावर वो नंबर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ये कैसा आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये तुम्हारे पास अगर एक भी टर्म अगर उसमें पॉलिनोमियल नहीं होगी तो अगली टर्म का सम, क्योंकि पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल का सम ही क्या आएगा, पॉलिनोमियल आएगा। तो यहाँ पे एक टर्म ही पॉलिनोमियल नहीं है, तो फिर ये टर्म हम लिखेंगे नॉट पॉलिनोमियल। ओके, उसके बाद अगला है हमारे पास, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास y + 2/y। ओके, तो अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले ये वाली इसकी टर्म है, इसको देखते हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं, y को कैसे लिख सकते हैं, हम y को लिख सकते हैं कि 1 y की पावर लिख सकते हैं, y की पावर 1 लिख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, एक तो तुम्हारे पास ये आ गया कांस्टेंट टर्म आ गया, ये वेरिएबल पार्ट की पावर एक्सपोनेंट वोल नंबर आ रहा है, तो ये यानी कि ये तुम्हारे पास क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। अब हम इसको देखते हैं, तो पहला वाला तो पॉलिनोमियल है, दूसरा देखते हैं। ये हमारे पास है 2/y, यानी कि जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1। अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y, ये आगे वाला y सेम रखा हमने, y + 2, ये ऊपर चले गया y की पावर -1। और यहाँ पर ये वेरिएबल पार्ट है, ये कांस्टेंट पार्ट है, और वेरिएबल पार्ट की पावर जो है वो वोल नंबर नहीं आ रही, क्योंकि -1 वोल नंबर नहीं है। तो यानी कि ये भी हमारे पास लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, अब लास्ट पार्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट हमारे पास है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो यानी कि जो पावर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी जो पावर है वो हमेशा किस में होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव यानी वोल नंबर होनी चाहिए। तो सभी की पावर वोल नंबर आ रही है, ना हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि सारे पॉलिनोमियल्स हैं। लेकिन देखो हर यहाँ पे जो हमारे पास टर्म्स हैं वो अलग अलग है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे t है। जबकि उसने हमें क्या बोला था कि हमने साथ साथ में पॉलिनोमियल भी चेक करने हैं और वो 1 वेरिएबल में भी होने चाहिए, लेकिन ये 1 वेरिएबल में नहीं है। यहाँ पे x की टर्म है, यहाँ पे y की टर्म है और यहाँ पे t की टर्म है। तो ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन 1 वेरिएबल में नहीं है, तो नॉट इन 1 वेरिएबल हम लिख सकते हैं। द पॉलिनोमियल इज नॉट इन 1 वेरिएबल फॉर्म, तो हम इसका आंसर लिखेंगे। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 2। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमने क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर हमें जहाँ पे दिख रही है उसका नंबर पार्ट हमने लिखना है। तो पहले वाले में हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये है, पूरा साइन के साथ हमने इसको लेना है, पूरा साइन के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे देखो जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि आगे हमारे पास कोई नंबर डिजिट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ आगे कुछ नहीं दिया हुआ है। तो यानी कि जहाँ पे कुछ नहीं दिया होगा यानी कि उसका जो पार्ट होगा वो 1 होगा, न्यूमेरिकल पार्ट जो होगा, नंबर जो होगा वो 1 होगा। क्योंकि अगर हम 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर भी करेंगे तब भी वो हमारे पास एक्स स्क्वायर ही आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तुम्हारे पास यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। दूसरे वाले में हमारे पास सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में दे रखा है एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट। देखते हैं एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट हमारे पास ये है, जिसमें एक्स स्क्वायर है तो ये है। तो हम देखते हैं यहाँ पे आगे है -1, तो कोएफिशिएंट ऑफ कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे 1 तो होगा, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया। तो -1 इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -x स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, -1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ऐसा तो लिख सकता हूँ इसको। तो यानी कि कोएफिशिएंट क्या हो गया इसका सेकंड कोएफिशिएंट क्या हो गया, -1। ओके, थर्ड वाला हमारे पास है थर्ड हमारे पास है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना है। एक्स स्क्वायर तो ये है, ये तो एक्स स्क्वायर है नहीं, ये सिर्फ यही देखना है एक्स स्क्वायर। तो इसका कोएफिशिएंट हमारे पास क्या हो जाएगा, π/2। ठीक है, क्योंकि हम अगर इसको देखते हैं π/2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारे पास कांस्टेंट टर्म होगी और ये तुम्हारे पास वेरिएबल पार्ट हो गया। ठीक है, तो यानी कि इसका जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा वो π/2 होगा। ठीक है, इस जो हमारे पास चौथा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है √2x - 1। तो यहाँ पे हमारे पास x है, एक्स स्क्वायर नहीं है। तो एक्स स्क्वायर नहीं है इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर नहीं है तो
एक्स स्क्वायर नहीं है तो मतलब हम इसको अपनी तरफ से भी क्रिएट कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर, और इसका कोएफिशिएंट हम लिख सकते हैं, इसका कोएफिशिएंट 0, क्योंकि अगर सपोज दैट हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 0 रख लेते हैं तो 0 मल्टीप्लाई कोई भी डिजिट 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 ही होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर की टर्म हमारे पास क्या है 0। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसके चारों पार्ट हो गए। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमने ढूंढना था, तो 4 पार्ट थे इसके, 4 पार्ट थे, हमने चारों पार्ट से इसके कोएफिशिएंट ढूंढ लिए। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल की डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री, और मोनोमियल की डिग्री 100 होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइनोमियल क्या होते हैं। बाइनोमियल, बाइनोमियल यानी कि जिसकी 2 टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स ना, जिसकी क्या होती हैं, दो टर्म्स होती हैं। और वो कह रहा है कि बाइनोमियल्स हमने लिखनी है जिसकी डिग्री जो है, डिग्री एक्सपोनेंट भी को भी डिग्री बोलते हैं, तो जो डिग्री है वो 35 होनी चाहिए। तो मैं ले लेता हूँ बाइनोमियल, जैसे कि मैंने ले लिया x और उसकी डिग्री 35 भी होनी चाहिए, x की डिग्री 35, और प्लस में एक और टर्म इसमें दे देता हूँ, प्लस कुछ दे देता हूँ, जैसे कि एक और दे देता हूँ, जैसे 7 दे देता हूँ। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, x की पावर 35 प्लस 7। और भी एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे, मैं ये भी लिख सकता हूँ y की पावर 35 प्लस 3, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो यानी कि बाइनोमियल क्या होते हैं, मोनोमियल मतलब एक टर्म वाले, बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म वाले, ट्राइनोमियल्स यानी कि 3 टर्म्स वाले। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 टर्म्स इनकी दिखानी है। तो हम इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो तुम्हें लगता है, लेकिन यहाँ देखना कि टर्म्स इसकी 2 ही होनी चाहिए, क्योंकि बाइनोमियल्स में 2 ही टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो उसने बोला बाइनोमियल्स और उसकी जो डिग्री है वो हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए, तो एक तुम 35 दिखा दो। ठीक है, तुम ये भी दिखा सकते हो, जैसे कि तुम लिख सकते हो एक्स की पावर 35 प्लस 7 प्लस साथ में लिख सकते हो प्लस एक्स की पावर 3, कुछ भी लिख सकते हो, 2 टर्म्स होनी चाहिए उसमें। ओके, अब लिख लेते हैं मोनोमियल, यानी कि सिंगल टर्म्स वाला, क्या मोनोमियल, मोनोमियल। तो उसकी डिग्री हमने क्या करनी है, 100 रखनी है। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 100 या वाई की पावर 100, यानी कि एक ही टर्म होनी चाहिए। मोनोमियल, मोनोमियल्स यानी कि एक टर्म वाले, बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म वाले, एक टर्म 2 टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो यानी कि 2 टर्म्स है तो उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। मोनोमियल यानी कि एक ही टर्म, और एक टर्म की जो डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए 100। तो एक्स की पावर 100 लिख लो, वाई की पावर 100 लिख लो, जेड की पावर 100 लिख लो। तो ये तुम्हारे पास 3rd क्वेश्चन था इसका, तो इसको बड़ी आसानी से हमने समझा। तो इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, कोई भी इसके एग्जाम्पल जो तुम्हें लगते हैं तो हम लिख सकते हैं उसको। इसका क्वेश्चन नंबर है 4th। स्टूडेंट क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमने क्या करना है, पॉलिनोमियल की डिग्री दिखानी है, मतलब किसकी कितनी डिग्री है। तो डिग्री यानी कि कौन सी कितनी पावर लगी है, जो अल्फ़ाबेटिक डिजिट है, अल्फ़ाबेट है, जैसे कि x की डिग्री यहाँ पे कितनी है 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसमें x, इस पॉलिनोमियल में x की पावर 2 है और इसमें x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो नॉर्मली पता ही होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसमें देखना कि हाईएस्ट पावर कितनी है। तो पहले वाले क्वेश्चन में जो है, जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे इक्वेशन लिख के हम लिखेंगे आगे, इज 3 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x। क्या लिखेंगे, 3 इज हाईएस्ट पावर ऑफ x। ठीक है, इस वाले में देखो x की हाईएस्ट, सॉरी y की हाईएस्ट पावर कितनी है, y की हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इज हाईएस्ट पावर ऑफ y। ठीक है, 2 इज द हाईएस्ट इस सेकंड वाले क्वेश्चन में। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो t की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, t की हाईएस्ट पावर 1 होगी, क्योंकि दिखाई नहीं है, तो हम लिखेंगे तीसरे वाले क्वेश्चन में कि 1 इज हाईएस्ट पावर ऑफ t की हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, इस वाले में देखो, इस वाले क्वेश्चन में जरा देख ले, अगर इसको हम देख, ये पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसको देखेंगे हम, ये कुछ इस तरह से होगा। किस तरह से होगा ये, जैसे कि 3 इंटू टी की पावर 0, टी की पावर, अगर हम टी के टर्म में ले लेते हैं इसको, टी की पावर 0 अगर है हमारे पास, या x है या y है, z भी है, कोई भी टर्म है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है, बस इसको यहाँ पे इतना ही लिखेंगे कि जो हाईएस्ट पावर है वो हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 होगी। हाईएस्ट पावर क्या होगी,
0 होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखना है कि सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है। इस वाले पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, इस वाले पॉलिनोमियल की पावर 3 है, इस वाले की पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो हमने हाईएस्ट पावर ही लिखनी है, सबको छोड़ के हाईएस्ट पावर लिखनी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये y की टर्म थी तो y की टर्म में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे y की पावर कितनी रही होगी, कितनी रही होगी, 0 रही होगी, है ना। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना हो गया, 2। ठीक है, इस वाले केस में जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी रही होगी, 0 रही होगी। इस वाले केस में तो ऑलरेडी 0, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे वाले की 1 होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट इसका करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन एंड क्यूबिक पॉलिन। हमें क्या करना है कि इन इक्वेशंस में फाइंड करना है कि कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक है। तो नॉर्मली इसको हम इजीली कैसे, हाईएस्ट डिग्री हम देखते हैं, हाईएस्ट डिग्री जिसकी सिंगल होगी, यानी कि डिग्री जिसकी 1 है तो हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन है, जिसकी डिग्री 2 है तो हम उसको बोलेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जिसकी डिग्री 3 है तो हम उसको बोलेंगे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यानी कि पहला क्वेश्चन हम जब देख रहे हैं यहाँ पे, पहले क्वेश्चन की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, तो यानी कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे ना। क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन क्या होती है, जिनकी डिग्री कितनी, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो यानी कि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन हो गया। इस वाले में देखते हैं इसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक, यानी कि दूसरा वाला हमारे पास फिर से क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है, हमारे पास तीसरे क्वेश्चन में जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, तो यानी कि जिस हाईएस्ट डिग्री 2 किसकी होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना वो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो हाईएस्ट डिग्री 1 है हमारे पास, तो हाईएस्ट डिग्री 1 जिसकी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से हमारे पास जो डिग्री है वो 1 है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, लीनियर हो गया। इसमें हाईएस्ट डिग्री हमारे पास कितनी है, 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री 2 किसकी होती है, क्वाड्रेटिक की होती है। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री 3 किसकी होती है, क्यूबिक की। तो इस तरह से हम क्लासीफाई करेंगे कि कौन लीनियर पॉलिनोमियल होगा और कौन क्वाड्रेटिक होगा और कौन जो है क्यूबिक होगा, तो किसके हिसाब से, डिग्री के हिसाब से। तो जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 होगी वो तुम्हारे पास क्या होगा, लीनियर, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी यानी कि वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। आज के लिए ये फर्स्ट 2 5 क्वेश्चन और इतने ही इसमें क्वेश्चन है, तो आप इसको समझें। ओके।